बेसिक मेथड। तो मैंने आपको कल कराया था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ चल जाते हैं। इसमें मैंने पढ़ाया था हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स आपको सब पढ़ाया गया। एक्यूट एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको याद करनी पड़ेगी। और जो ऑब्ट्यूज होते हैं उनकी वैल्यू पता करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आता फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ लिखा है साइन 1 cos 120। अब लिख सकते हैं इसमें सपोज cosec 240 10 150 और sec 210, कुछ भी ले सकते हैं यानी वैल्यू के आपको जो आपको सही लगे। साइन 3 एंड cos 1 cos 240, तो ये तो हो गया 330 डाल सकते हैं 330, है ना। कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका उसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि हमको लिखा होता है पहले फर्स्ट में, यहाँ लिखा होता है साइन 120। तो पहली बार बताइए कि 120 कहाँ पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के फोर्थ। 120 इज इन विच सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड 120 तक पहुंचने के बाद दो रास्ते हैं। मैंने कहा था कि या तो आप लोग 90 से आगे बढ़ेंगे या तो 180 से पीछे आएंगे। अगर आपको सेकंड में आना है तो आप या तो 90 से आगे आ जाइए, एक रास्ता है, या 180 से आप पीछे आ जाइए। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर एक ही आता है। अगर हम 90 से आगे बढ़ते हैं, मेरा ये अगर 90 से कितना आगे था, बोलेंगे 30, ठीक है। वो 90 से 30 क्या 120 होता है। आपको कहानी ऐसा नहीं पड़ेगी पुरानी बात, भाई 90 प्लस थीटा क्या पढ़ाएगा। आपको बोला गया था पहली बार कि 90 होगा तो चेंज होगा, आप बोलेंगे भाई चेंज, ये बनेगा आपका कॉस थर्टी, कॉस थर्टी। साइन क्या आएगा, इससे पहले प्लस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। इसे क्लियर, सब समझ में आ गया। दो बातें याद करनी पड़ती, पहली बात कि चेंज होगा चेंज नहीं होगा, और दूसरी बात क्या है कि साइन पॉजिटिव आएगा निगेटिव। आप बोलेंगे कि भाई चेंज होगा क्योंकि 90 लिखा हुआ है, अगर लिखा होता 180 तो चेंज नहीं होगा। और आप इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में साइन, सेकंड में कौन पॉजिटिव होते बताइए, विच आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, बताइए। साइन एंड कोसेक। साइन लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 को याद होना चाहिए, cos 30 तो रूट 3 बाई, तो लिखेंगे प्लस का रूट 3 बाई। यही एक और तरीका कर सकते हैं हम, करेंगे फिर से फर्स्ट, फिर साइन आप बोल सकते हैं 120, फिर से करेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या, 180 माइनस करें, आप कैसे भी करो आंसर तो आ ही जाता है 180 माइनस। अब आप बोलेंगे इतना आता है, तो यहाँ लिखा 180 मतलब कि चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा साइन 6, मतलब सेम आएगा, वो भी प्लस का आएगा। ये क्या था, रूट 3 बाई 2 वैल्यू उसकी होती है। तो यू कैन से कि दोनों ही केस में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, सेम आंसर। तो सेम भाई ये सेम तो आएगा ही, है ना। हम चाहे किस तरीके से करेंगे, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आंसर सेम ही आने वाला। थर्ड क्या, सेकंड क्या आता है, सेकंड नंबर फिर आपका लिखा है कॉस लिखा, तो कॉस 120। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये भी सेकंड में आएगा, और इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, आप ऐसे कर सकते हैं। 19 का चेंज होता है, तो चेंज हो गया मतलब साइन आ गया, साइन 30। और एक बात क्या है, ये सेकंड में आता है तो निगेटिव आता है,
तो निगेटिव है। अगर माइनस साइन फिफ्टी मतलब माइनस का हाफ, माइनस का हाफ आ जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है आपको? थर्ड में लिखा है कॉसेक 240, तो कॉसेक 240 बताइए कॉसेक 240 कहाँ मिलेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड के फोर्थ, थर्ड। तो मैं इसको क्या लिखूं? क्या लिखूं? हम लिख सकते हैं 180 प्लस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या 270 माइनस भी बोल सकते हैं, एक ही बात। अगर हम लोग बोलेंगे 27, अगर हम लोग बोलेंगे 180 प्लस, तो 180 में कितना प्लस बताइए? 180 में 60 कितना प्लस? आप बोलेंगे 60 आए, 60 आ गया भाई, वेरी गुड। अब क्या चेंज होगा? और क्या चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? नो नो सर। तो यहाँ पर कॉसेक ही रहे, कॉसेक 60, क्लियर। अब साइन क्या आएगा इसका? निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? निगेटिव। निगेटिव आएगा। अगर ये निगेटिव आएगा, अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है? हमको वैल्यू याद ही नहीं। अब हमको थोड़ा ना वैल्यू याद है कॉसेक की, पर ये याद है कि भाई साइन की क्या होती है। साइन 60 क्या होती है? √3/2 होती है। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। तो कॉसेक उल्टा होता है, कॉसेक होगा 2/√3। ये आपका आएगा माइनस का 2/√3। क्लियर। चौथा क्या आएगा? फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या रखता है? 10 लेगा दीजिए, 10 150 कितना आएगा इसको? 10। अब मैं इसको क्या लिखूं बताइए? 150 को क्या लिखूं? 180 माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस, हाँ ये भी सही। आप देखिए 180 माइनस 30, अब अगर 180 चेंज हो तो होता नहीं, तो यहाँ पर 10 रहेगा, 10 30 रहेगा। लेकिन निगेटिव अगर पॉजिटिव है तो बोले भाई सेकंड में आ रहे हैं, और सेकंड में 10 क्या पॉजिटिव। होता है? सेकंड में 10 क्या होता है? निगेटिव आता है। सेकंड में 10 क्या होता है? निगेटिव आता है। थर्ड में 10 पॉजिटिव आता है, ये सेकंड में आ रहा है, तो आपका निगेटिव है माइनस। अब मतलब वैल्यू कितनी? 10 30। 10 30 की वैल्यू याद करिए, ये आपको याद होनी चाहिए, आपको साइन कॉस टेन, ये तीन याद होने चाहिए, ठीक है। 10 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। आंसर का माइनस का 1/√3। क्लियर आपका इतना में? पांचवा नंबर, पांचवा क्या होता है? सेक। ये सेक, ये कितना? इसमें लिख सकता हूँ 180 प्लस, मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/3। अब कितना होगा? सेक कुछ चेंज होता नहीं था, आपका सेक आएगा, सेक 30 आएगा। निगेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो बताइए क्या आएगा? ये किस में आ रही है? थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में किस में आ रही है? फोर। किसमें आ रही है? थर्ड में आ रहा है। तो फोर। थर्ड में आ रहा है, ये 210 लिखा है, ये 270 से छोटा है, तो आपका ये आ रहा है थर्ड में आ रहा है। थर्ड में सेक निगेटिव आ रहा है, हम कहेंगे भाई ये निगेटिव आ रहा है। और सेक 30 कितना होता है? तो सेक 30 याद ही नहीं, हमको याद है cos 30। cos 30 क्या होता है? cos 30 का √3/2, इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। आंसर का माइनस का 2/√3 नहीं आ जाएगा, हो गया। अब बताया 6 नंबर जो मैंने क्वेश्चन लिया, सेक क्या रखा है? साइन 300 डिग्री। 300 किस में आता है बताइए? चौथे में, पांचवें में, तीसरे में, दूसरे में, किसमें आता है? फोर्थ। साइन। फोर्थ सर। तो मैं क्या लिखूं? क्या लिख सकता हूँ उसको? क्या लिखूं उसको? 360 माइनस 60। 360 हाँ माइनस। ये भी कर सकते हैं आप, 360 में 60 बोल सकते हैं, सही बात। आप 270 प्लस 30 बोल 20 सकते प्लस 30। हैं, और ये भी कर लीजिए, मतलब कि दोनों से कुछ भी करो, आंसर बना लिखेंगे साइन 360 माइनस ये करने। तो बताइए साइन 360 चेंज होता है क्या?
और क्या चेंज होगा? साइन नो चेंज, तो साइन 60 ही रहेगा। और इसके पहले क्या है, प्लस की माइनस? माइनस माइनस और आएगा आएगा -√3/, आंसर आ गया। सातवां नंबर आपका आता है कॉस 330। अब 330 क्या होता है? कॉस आप बोलेंगे 360 माइनस 30, ये मैं बोल सकता हूँ, चेंज होता नहीं है तो आप बोलेंगे कॉस 30। साइन क्या है, प्लस की माइनस, तो आप बोलेंगे प्लस आएगा क्योंकि कॉस लिखा हुआ है। आएगा कॉस 30 क्या होता है, √3/, कॉस 30, कॉस 30 लिखा √3/, वो भी प्लस का है, आंसर आ गया। ये इसके सब वैल्यूज है जो आप पहले पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब मुझे आपको पढ़ाना है यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो मैं कल आपको बता भी रहा था। फर्स्ट इज कॉल्ड साइन रूल, सेकंड इज कॉल्ड कोसाइन। इनके यूज क्या होता है भाई, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ आप यूज करेंगे, ये सब बातें आपको बताना, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाए कि हमको साइन रूल लगाना है या फिर कोसाइन रूल का यूज। तो ट्रायंगल में देखिए दो चीजें होती है, किसी भी ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल हो या राइट ट्रायंगल ना हो, इससे मुझे कोई मतलब, ठीक, अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल, तो वो 3 साइड्स और 3 एंगल में से हो सकता है कि हमको कोई एंगल पता ना हो सकता है कि हमको कोई साइड ना पता हो, हमसे पूछें कि भाई साइड बताइए, ए पता है, बी पता है, सी बताओ। तो ए पता है, बी पता है, सी बताओ, ठीक है। अगर आपको, अगर वो राइट ट्रायंगल है तो आप पता कर लोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। लेकिन अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो क्या, राइट ट्रायंगल नहीं है तो क्या करोगे, तो भाई साइन रूल कोसाइन रूल के पास पहुंच जाओगे। तो साइन रूल कोसाइन रूल आपकी हेल्प तब करते हैं जब पाइथागोरस आपकी हेल्प करना बंद कर। पाइथागोरस की अपनी लिमिटेशंस होती है, बाउंड्री होती है, भाई राइट ट्रायंगल होगा तभी काम, अगर राइट ट्रायंगल नहीं होगी तो क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। फिर हम क्या करें, अभी हमसे पूछा ना भाई साइड ए बी पता है, बी सी पता है, ये तो बताओ, कैसे बता करो, तो साइन रूल या फिर कोसाइन, दो बातें। यू कैन से हियर टू इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पहले बोलते हैं साइन रूल, क्या होता है, हम एक ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल बताना था, तो मेरे पास एक ट्रायंगल होगा इस तरीके से, जो हमको दिखाए यहाँ है ट्रायंगल में, देख इसमें ये लिखा होता है ए, ये लिखा होता है बी, ये लिखा होता है सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की बी और सी के सामने साइड, ये एंगल ए होता है, ये एंगल क्या होता है, बी होता है, और ये एंगल क्या होता है, ये एंगल आपस सी। ऐसा वो 3 एंगल आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन रूल आपका ये था कि साइन ए कोई भी एंगल, तो कहेंगे साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन अपॉन बी, साइन अपॉन, मतलब कि जो आपने साइड एंगल लिया उसके सामने का साइड लिया, हमने लिया साइन ए, ये एंगल पकड़ा मैंने, तो ए अपॉन ए के सामने की साइड, मैंने बोला बी अपॉन बी के सामने का साइड, सी अपॉन सी के सामने साइड ले रखा है, तो दिस इज कॉल्ड साइन रूल। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा साइन ए अपॉन ए, आप लिख सकते हैं ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन बी अपॉन साइन सी, ये भी कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आंसर तो मेरा आ ही जाएगा, हम चाहे सीधा पढ़ाएं चाहे उल्टा पढ़ाएं, ऐसे ही पढ़ाएं आंसर मिल ही जाएगा। तो ये कैसे कि भाई ये होता है बी, और यू कैन आल्सो राइट a upon sin equal to b upon sin b equal to c upon sin, ये सेम मीनिंग होता है। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू आपको होता है k मान सकते हैं, k इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक, इसलिए अच्छा यूज क्या होता है, यूज होता है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स पता है, एक एंगल पता है, ठीक है, और आपसे पूछता है बाकी एंगल बताइए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 एंगल पता है, एक साइड पता है,
तो भाई 2 एंगल पता है तो तीसरा भी आप पता कर लोगे। तीनों एंगल का सम 180 होता है, हम सब जानते हैं। तो अगर एक एंगल आपका 60 होगा, दूसरा 70 होगा, तो तीसरा 50 आ जाएगा। बात सही है। तो अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा तो पता ही कर लो, लेकिन साइड पता है तो बाकी साइड पता नहीं कर सकते हो। तो बाकी साइड्स को पता करने के लिए साइन रूल आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ए पता है, बी सी नहीं पता है, तो ठीक है, निकाल लेंगे। बी पता है, सी पता है, एंगल ए नहीं पता है, वो निकाल सकते, साइड ए नहीं पता है, वो निकाल सकते। तो यहाँ पे आता है कि जब भी कभी किसी ट्रायंगल में हमको 2 एंगल एक साइड, ठीक है, या एक एंगल 2 साइड दे रखे होते हैं इस तरीके से, और हमसे बाकी बातें पूछता है कि जो मिसिंग है वो बता, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इस साइन रूल। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, इस साइन रूल अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम एक एंगल पता होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। साइन रूल लगाने के लिए आपको कम से कम एक एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो पता नहीं है, हम पता कर ले, लेकिन अगर कोई एंगल पता नहीं है तो आप साइन रूल नहीं लगा, ठीक है। साइन रूल लगाने के लिए कम से कम एक एंगल पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? बताइए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कोई भी चीजें, 2 एंगल पता है, एक साइड पता है, आपसे 2 साइड पूछेगा, आप निकाल सकते, ठीक है। 2 साइड पता है, एक एंगल पता, आपसे बाकी 2 एंगल पूछे गए, आप निकाल सकते, निकल आएगा, ठीक है। लेकिन 3 साइड दे रखे हैं, कोई भी एंगल नहीं दे रखा, तो आप नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पे साइन रूल अप्लाई नहीं करते। तो साइन रूल लगाने की एक सबसे मिनिमम कंडीशन ये होती है कि एट लीस्ट 1 एंगल शुड बी नोन, कोई एंगल पता हो तो बात नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया साइन। अब कोसाइन का, तो कोसाइन जो दूसरा ये बड़ा मकदार होता है, कोसाइन। कोसाइन रूल क्या होता है बेसिकली? दिस इज यूज्ड टू फाइंड एंगल। ये क्यों पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, कि इसी ट्रायंगल पे मैंने कहा ये ट्रायंगल में दिख रहा है आपका, फर्स्ट में और बड़ा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ, ये लिखा आपने ए, ये लिखा आपने बी, ये लिख दिया आपने ए के सामने की ए साइड, बी के सामने की बी साइड, सी के सामने की सी। ये एंगल आपका ए रखता है, ये एंगल आपका बी, ये एंगल आपका सी। आपको दिख रहा हो, आपको दिख रहा है डायग्राम सामने? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसका, ठीक, इट इज यूज्ड to find angle when all 3 sides are given। देखिए फर्स्ट एक आप होता है cos, cos इक्वल, अब मेरे पास सुनिए ध्यान, जो मैं बोलूं उसका सुनिए ध्यान से, बाकी आपको खुद ही याद हो जाएगा। मैंने बोला cos है, आपको दिख रहा था सामने ये cos है, बताइए Yes, sir. ए कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा डायग्राम। ए के सामने की साइड कौन सी है? एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है, बताइए। BC नहीं, एंगल ए के सामने साइड है ए, ऐसे बोलिए, क्या है? A एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है? B. एंगल B. साइड बी, एंगल सी के सामने की साइड कौन सी है? C. C. क्लियर सबको आगे? अब देखिए, एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है? अगल बगल क्या होगा? आप कहेंगे देखिए, जो एंगल दिखता है आपको सामने, उसको कैसे शो करता है कि इसके सामने की साइड है ए, क्लियर। और इसके जो अगल बगल दिख रहा है, अगल बगल,
अगल बगल कौन आएगा? एक आपका बी आएगा, एक आपका सी आएगा। क्लियर? एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है बताइए? सी और बी। B और C। and C. क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनिए ध्यान। जब कॉस ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस, मैं खोलूं कॉस, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए फॉर्मूला होता है अगल बगल का स्क्वायर। क्या मैंने बोला? अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर। कॉस ए क्या बोला मैं? कॉस ए इक्वल टू बोला मैंने अगल बगल का स्क्वायर। तो अगल बगल में कौन बैठा हो? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बोला मैं? सामने वाले का स्क्वायर। सामने कौन है? ए स्क्वायर। A square. ए स्क्वायर अपॉन, अपॉन आता है 2 इंटू अगल बगल, 2 इंटू अगल सी बगल। बी। कौन अगल बगल बैठा है? बीसी बैठ, C. बीसी। आपको समझ आ गया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड हम बोलेंगे कॉस बी। तो कॉस बी में क्या बोलेंगे? फिर से आप गाना गाइए, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर। ये सोच के कॉस बी बोलिए, क्या लिखूंगा? A square plus C square सी स्क्वायर B माइनस बी square स्क्वायर upon अपॉन 2 टू ए सी। हाँ वेरी गुड। अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल। ये आपको गाना गाना, ठीक? इसमें गाना कितना है? कॉस बी क्या हो? अभी समय आ जाए तो यू कैन से बी। तो बी में क्या होगा? अगल बगल कौन बैठा हो? तो ये बैठा है इसके अगल बगल, ठीक है। ये आप आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर बी अपॉन 2 अगल बगल, तो ये आएगा। अब वो समझ की बात है? अब वो समझ गए? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉस सी बोलिए, कॉस सी बताइए, कॉस सी में क्या होगा? B square plus A square minus C square upon 2AB. हाँ हो गया, इतना बोलिए बस, हो गया। और क्या? कॉस से क्या होगा? अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर। तो लिखो भाई, हम भी लिखेंगे। हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 अगल बगल। आपका 2ab आपका जाएगा यहाँ। क्लियर? करिए। तो वो समझ गए बात? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन। तो आएगा फाइंड एंगल ए बी एंड सी और ट्रायंगल ABC। ठीक, ट्रायंगल का देगा, ट्रायंगल हमको लिखा है इस तरीके से। अब देखिए मैंने ए यहाँ लिख, मैंने बी यहाँ लिख दिया, मैंने सी यहाँ लिख, इसको लिख दिया मैंने 5, इसको लिख दिया मैंने सपोज 6, इसको लिख दिया मैंने 7। इज क्लियर? अब वो दिख रहा होगा सामने। तो इसका करेंगे सॉल्व। क्लियर? अब बोलेंगे ठीक है, ये आप कहेंगे यूज कर सकते हैं, यूज कोसाइन मैं लगाने। ठीक, तो हम लोग का पहला नंबर कॉस ए क्या होता है? क्लियर? कॉस ए क्या होता है? अब कॉस ए क्या होता 7 है? एक square मान, plus तो यहाँ पे आप ये मत बोलिए मुझे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मुझे नहीं बोलो। मुझे बोलना है सीधी वैल्यू बता। तो वैल्यू क्या होगी? ए क्या होता है? आप बोलेंगे अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाला का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो
जल्दी जल्दी 6 square plus 7 square minus 5 square. अपान क्या आएगा? upon 2 into 6 into 7. हो गया आंसर। इसको कर लीजिए आप सॉल्व, ठीक है पूरा। j का स्क्वायर क्या होता है भाई? 36 होता है ना। 7 का क्या होता है? 49 होता है। कर लीजिए भाई कितना है, और इस कॉस है दिस इज 36 प्लस 49 25 अपन आएगा 2 12 84 84 कितना आएगा इसमें? तो भाई सॉल्व करो, कितना आएगा बस ये देंगे कि आपको जाएगा 50 80 85 85 20 जाएगा, कितना बचेगा? 60 ये 60 आएगा। आई थिंक ये आएगा मेरे ख्याल ये लिखा ना। यस सर कुछ कटेगा इसमें बताइए, इससे कट सकता है क्या? कैसे 7 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा। 5 12 5 12 5 12 5 5 7 आ गया। अब कहेंगे भाई मेरा आ गया cos A इक्वल टू 5 अपॉन 7। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि भाई किसकी वैल्यू 5 5 7 होती है। तो लिखूंगा सीधे A बराबर क्या है? cos इनवर्स 5 अपॉन इज इट क्लियर? तो वो समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. अब ये बताओ एक बात और कि ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, बताइए। ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. ये वैल्यू बेटा 5 अपॉन 7 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एंगल एक्यूट होता है। एंगल क्या होता है? एक्यूट। अगर वैल्यू Acute. नेगेटिव Acute. आती है तो एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो अगर आपके वैल्यू में सपोज ये आपका आता -5 अपॉन 7 -5 अपॉन 7 Obtuse. तो हम ये बोल देते भाई ठीक है हमको एंगल तो पता नहीं है इतना है, पर ये मैं जानता हूँ कि हाँ ये ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 पड़ा होगा 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपका खुद का इन्फॉर्मेशन है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए आंसर की बात। अब आता सेकंड, दूसरा क्या है कि कॉस भी क्या हो? कॉस भी कौन बोलेगा? कॉस भी बोलो फटाफट जल्दी। कॉस भी 7 square plus 4 minus 6 square 2 7 7 square plus 5 square minus 6 square. Yeah. on 2 into 7 into 5 38 कितना upon है? 70 जाएगा 49 प्लस 25 माइनस 36 अपन क्या है 7 ये कितना होगा पूरा पूरा? टोटल सॉल्व कितना है? 38 70 कितना आ रहा है? 38 आ रहा है क्या? 38 upon 70 हाँ वही 38 अपॉन 7 कुछ कटेगा ये करने का से 2 से कट सकता है ज्यादा ज्यादा 2 या आएगा 19 अपॉन 30। यहाँ से b कितना है? आ गया b c कितना आएगा? थर्ड नंबर cos c कितना हो? cos c बताओ फटाफट जल्दी बोलिए cos c कितना है? 6 square plus 5 square minus 7 square upon 2 5 into 6 ठीक है 36 ठीक है 25 ठीक है 4
व्हाट इज cos थी? कितना है जोड़ दी, कितना है बताइए? 1 5 11 12. 12/60. 12/60. 1/5. 1/5. तो c कितना है? cos 1/5. अब बताइए इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, सब पॉजिटिव आ रही। इसका मतलब साफ साफ है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट। एंगल कितने मुझे पता नहीं, ना मुझसे कोई पूछता है। ये ट्रायंगल पे आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट, ठीक है, 90 से कम है। अब वो कितने हैं वो कोई नहीं पूछेगा एग्जैक्टली कितना है, ये आपके आंसर है। तो वो समझ गया कोसाइन रूल, बताइए। Yes, sir. और आपको सभी फॉर्मूले I am going to write some formulas before you, ठीक है, which are very 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 important in trigonometry, ठीक है। trigonometry में आप जो भी कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे उसके लिए फॉर्मूले लगेंगे और आपको फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। फॉर्मुलास का जो फॉर्मेट होता है जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। अगर सपोज कुछ सिंबल चेंज होता है, जैसे मैंने आपको cos a पढ़ा दिया पर वहां तो cos b लिखा हो, तो उससे कोई बात नहीं है। a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, ये बात नहीं होती। सिंबल चेंज हो सकते हैं लेकिन जो बाकी फॉर्मेट होगा फॉर्मूलाज का वो चेंज नहीं होगा, वो सेम, ठीक। So I am going to write you some formulas before you. Just write down and learn carefully. जिंदगी फर्स्ट, पहला पहला क्या फर्स्ट को बोलते हैं। मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लिख जाएंगे फटाफट। हो सकता है आपको सभी दिखाई भी हो ये साइन साइन और सेकंड साइन माइनस साइन। देखिए फॉर्मूले तो इसके अलावा भी होते हैं, कॉट के मैं लिखा ना साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी लिखवा दिया मैंने। फॉर्मूले तो कॉट ए प्लस बी सबके भी होते हैं लेकिन वो सब हमारे काम नहीं आते। हमारे काम का साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ये आपके तीन बड़े इंपॉर्टेंट। आपको इनके फॉर्मूले तो याद ही होंगे, ठीक है।
तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये पूरा होता है। ये फॉर्मूले तब काम आते हैं जब हमें किसी ऐसे एंगल की वैल्यू पता होती है जो दो एंगल्स की ये समेशन या डिफरेंस के बराबर होता है और जिनकी वैल्यू हमको पता रहती है। जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे कि हर जगह पे आपका 90 प्लस थीटा काम नहीं करेगा। आपने सीखा है, क्या सीखा है भाई, कि साइन 9, आपने सीखा है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, हमने सीखा है। और उससे मैंने वैल्यू भी निकाल लिया। साइन 120 क्या होता है कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। आंसर निकला है। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई 105 डिग्री की वैल्यू पता करो, कितना 105, आप बोलोगे 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, यहाँ फंस गए। अब यहाँ भाई ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, कॉस 15 आ गया, लेकिन हमको कॉस 15 की वैल्यू तो पढ़ाई नहीं गई, लिखाई नहीं गई, सिखाई नहीं गई। हम क्या करेंगे, फिर मैं फंस गया। तो ऐसे कुछ जगह आएंगी जहां पे पुराने फॉर्मूले काम नहीं करें, पुराने मेथड्स काम नहीं करेंगे, तो वहां पे कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे जो हमें हमारी हेल्प करेंगे और हम उसका यूज करेंगे। ये उनमें से एक। ये आपके 6 फॉर्मूले लिखा है मैंने, इनको भाई याद करिए अच्छी तरीके से। और भी लिखाता हूँ इसके अलावा, इसमें लिखा होता है इसके फॉर्मूले में, ठीक है, if a if b इक्वल टू ए होता है, लीबरा क्या होता है, मतलब ए फॉर्मूला ये, ए फॉर्मूला ये, फॉर्मूला ठीक है। आपको 1 में क्या दिख रहा है, आपको दिखा है ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब ए प्लस बी क्या होता है, अगर आपका जहां पे लिखा है बी वहां भी ए लिखा हुआ, जहां लिखा है बी वहां भी ए लिखा हुआ, तो यहाँ पे आता है 10 ए प्लस ए। ए प्लस ए क्या होता है, 10 टू बी होता है, 10 टू बी होता है, ये कॉस टू बी होता है, और आपका साइन टू बी आ गया होता है। वैसे आपका फॉर्मूला साइन टू ए का बनेगा, कॉस टू ए का बनेगा, 10 टू ए का बनेगा। ये फॉर्मूले भी एग्जाम में आएंगे, आपको क्या बी इक्वल टू ए, फर्स्ट में लगेगा साइन 2, ये बनेगा 2 साइन ए कॉस इक्वल, ये फॉर्मूला स्क्वायर होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। आता है कॉस, ये आता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन, ठीक, तो ये आता है 1 माइनस और इसी के फॉर्मूले कॉल ठीक, इसी फॉर्मूले कॉल कॉस टू बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन टर्न 10 क्या है, 10 10 टू ए का 10 2 1 1 10 क्लियर। साइन टू ए के यानी कि साइन टू ए के दो फॉर्मूले, कॉस टू ए के 4 फॉर्मूले एंड 10 टू ए का एक फॉर्मूला।
तो आगे जाके क्या होता है कि अगर हमको इतनी सारी बातें याद होती है, स्पेशली कॉस्ट वे के बारे में, कॉस्ट वे के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, तो आप लोग कहाँ फंसेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा, कॉस्ट वे सामने दिख जाएगा, अब आप लोग ये सोचो कि यार कॉस्ट वे का कौन सा फॉर्मूला लगाए, वहां पे लोग फंस जाओगे, हमको तो यार सब कुछ तो ये लगाएं कि वो लगाएं, तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो उस तरीके भी होते सिखाए जाते हैं कि हाँ इस तरीके से आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि कॉस्ट वे के किस फॉर्मूले का यूज करना है और किन का यूज नहीं करना, इससे हम आगे कंफ्यूज। आगे लिखते हैं।